पंडित हेमचंद जी, आपका स्वागत है न्यू कॉर्पोरेट समाचार में। और मैं आज का गेस्ट एंकर अंकुर कुमार आपके बीच आया हूँ। बहुत सारे सवाल रामनगर की जनता के आपसे हैं। रामनगर की जनता आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती है कि आप और कैंडिडेट से बेहतर क्यों हैं, आपको वोट क्यों दें। सबसे बड़ा सवाल है कि रामनगर की जनता आपको क्यों चुने, अपना विधायक क्यों चुने। तो मैं जानना चाहूँगा हेमचंद जी आपसे कि आप बताएं हमारे रामनगर उत्तर विधानसभा की जनता को कि ये जनता आपको क्यों वोट दे। मैं आपका अंकुर भाई आभार प्रकट करता हूँ और मैं सबसे बेहतर हूँ क्योंकि मैं स्थानीय भी हूँ और मैं 70 साल का नहीं हूँ, मैं 50+ हूँ। और आज की तारीख में मैं अभी भी जो है दौड़ लगाता हूँ और मैं जो है 1.5 कुंटल का वजन उठाता हूँ। और मैं आज की तारीख में जिस तरीके से जनता से जुड़ा हूँ, मैंने कोरोना काल में जो राशन से बांटने से लेकर, लोगों को कंबल बांटने से लेकर, भूखों को जो है हमने जो है खाना खिलाने से लेकर, और ये तमाम मैंने संघर्ष किया। सड़कों पर मैंने लाठियाँ खाई हैं, जेल गया हूँ, आंदोलन किए हैं, भूख हड़तालें करी हैं। मैंने इस रामनगर के अंदर जो है शिविर लगाए हैं, स्वास्थ्य के शिविर लगाए हैं, ब्लड डोनेट कैंप लगाए हैं, तमाम लोगों को खून देने का काम किया। मैंने कोई जाति धर्म के नाम पर कभी वोट नहीं मांग रहा हूँ, इसलिए मुझे जनता चुनेगी, इसलिए मैं जो है बेहतर हूँ। और मैंने तमाम लोगों के जो काम किए हैं, मैंने फड़ खोका यूनियन से लेकर मजदूर यूनियन के 5000 सदस्य मेरे साथ आंदोलन करते थे। 2-2 महीने मैंने भूख हड़तालें करी हैं। मैं हॉस्पिटल के खिलाफ मैंने आंदोलन किया, स्वास्थ्य के प्रति मैं जो है, और मैंने तमाम शिविर लगाए। उसके अलावा रोडवेज की समस्याओं को उठाया मैंने समय समय पर। मैंने जो काम किए हैं जनता के बीच में, फड़ खोका यूनियन को लोग परेशान करते हैं, जो भी आता है वो जो खोखे वालों को, गरीबों को डराता है, धमकाता है, तो मैंने उनकी मदद करी। फड़ खोका यूनियन मेरे साथ, 3 व्हीलर यूनियन मेरे साथ, जो आज हर तबके का, अम्बेडकर प्रसाद विक्रेता समिति मेरे साथ। मैंने यहाँ पे 500 से ज़्यादा घर बसाए हैं, वो जो बिल्कुल बेघर थे। आज मैंने कॉलोनी बसाई है शिवलालपुर चुंगी के पास, शिव कॉलोनी के नाम से है। एसडीएम कोर्ट के बाहर, पुरानी जो मंडी समिति के बाहर जो बैठे हैं, मेरे हाथ की बसाई हुई है। और रेलवे कॉलोनी के पास जो एक भी घर है, 150 से ज़्यादा घर है, उनको तोड़ के तहस नहस कर दिया था, उनको मैंने बसाया। समय समय पर मैंने काम किए, बहुत सारे काम किए, जिनको लेकर के मैं बेहतर साबित होऊंगा और जनता मेरे को इसलिए चुनेगी। अच्छा, दूसरा सवाल, जैसा मैंने आपके बारे में स्टडी की है और मैंने काफ़ी आपको ऑब्जर्व भी किया है और मैं रामनगर से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, आपको भी मैं जानता हूँ। तो जैसे आपके स्लोगन, आपकी जो ब्रांडिंग, आपने जो प्रचार करा है, उस पर एक नारा मैं बार बार देखता हूँ कि सर्व समाज ने ठाना है, हेमबट को जिताना है। तो सर्व समाज आपके साथ जुड़ा है, आपको क्या उम्मीदें हैं सभी समाज से? और हिंदू मुस्लिम एकता का नारा आप हमेशा से बोलते आए हैं अपनी सारी सभाओं में। आपके मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे, बहुत सारी स्पीच देखी। आप अगर आंदोलन की बात करें तो जहाँ तक कि मैंने सुना रामनगर की जनता से कि आपने डंडे भी खाए हैं, आप जेल भी गए हैं, और आप कंधे से कंधा मिलाकर रामनगर की जनता के साथ भी खड़े हुए हैं, सड़कों तक पहुँचे हैं, उन्हों की आवाज़ बने हैं, अधिकारियों से आप लड़े हैं, झगड़े हैं रामनगर की जनता के लिए। तो ये सब बातें आप रामनगर की जनता को और क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर आप विधायक बनते हैं, ऊपर वाला आपको विधायक बनाएगा, तो आप सबसे पहले वो ऐसे 4-5 काम बताइए जो आप विधायक बनते ही रामनगर की जनता को उपहार स्वरूप देना चाहते हैं। मैं पहले तो आपकी पहली बात का जवाब दे दूं कि मैं सर्वधर्म संभाव वाला हूं। यहाँ पर जो जाति के रूप में बांटते हैं वो न बांटे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। मैं जातियाँ हिंदुस्तान में या दुनिया में 2 ही जातियाँ हैं, एक मर्द की, एक महिला की, पुरुष और महिला 2 जातियाँ हैं। इसलिए जो है जाति धर्म के नाम पर मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो अपने काम पे, विकास पे वोट मांग रहा हूँ। और जो आपने कहा है कि आप किस मुद्दों को प्राथमिकता देंगे, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जो प्राथमिकता है मैं वो सबसे पहले 24 वन ग्रामों को दूंगा, जिसपे लोग बेचारे भटक रहे हैं, भूखे मर रहे हैं और कारोबार नहीं है, और उनको मालिकाना हक दिलाने के बाद उनको बिजली, पानी और उनकी शिक्षा और सुरक्षा के लिए सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा रहेगा मालधन के अंदर जो लोग बसे हैं उनको रोजगार की दिशा में इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करना, और मालधन के अंदर एक स्टेडियम बच्चों के लिए बनाने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। और पीरू मदारा को नगर पंचायत घोषणा करना। पीरू मदारा में जो पानी, जल भराव जो हो जाता है, बरसात में घरों में पानी घुस जाता है, और जो नालियां हैं वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था करना मेरी पहली, दूसरी, तीसरी प्राथमिकता रहेगी। और उसके अलावा शहर में जो बस रहे हैं वो नजूल भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाना, और पंपापुरी, भरतपुरी से लेकर नीचे गुलाघट्टी तक बाढ़ से शहर को बचाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेंगी। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य, शिक्षा है, और ये जो उसके अलावा जो हमारे रोडवेज है,
ये तुरंत इसका निर्माण कराना ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। वर्ग 3 और वर्ग 4 की भूमि पर जो बसे लोग हैं उनको मालिकाना हक दिलाना, और जिनके पट्टे नहीं बन रहे उनको पट्टे दिलाना, गरीबों के मकान मुहैया कराना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और यहाँ पर शिक्षा के नाम पर जो मैं शिक्षा का हब बनाने का मेरा प्लान है, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और टूरिस्ट हब बनाने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। और यहाँ पर इस समय इस उत्तराखंड को एक ज़रूरत है फिल्म सिटी की, स्मार्ट फिल्म सिटी की। मैं जो है स्मॉल फिल्म सिटी की बात यहाँ कर रहा हूँ। मैं हमारे डायरेक्टर माहिर खान को साथ में लेके और यहाँ पर फिल्म सिटी की मैं रामनगर में स्थापना की मेरी प्राथमिकता है। तो भट्ट साहब, एक छोटी सी वोट अपील मैं चाहता हूँ आप न्यू कॉर्बेट समाचार के माध्यम से रामनगर 61 विधानसभा की जनता से करें, और उम्मीद है कि आप अपनी मेहनत पे खरे उतरेंगे। रामनगर की जनता आपको चुन के विधानसभा भेजेगी और आप एक कामयाब विधायक होंगे। तो मैं चाहता हूँ वोट अपील आप करें। मैं रामनगर की जनता से अपील करता हूँ, क्योंकि मैं आपके दुख सुख का साथी हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ, आपके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ और खड़ा रहूँगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि रामनगर का स्थानीय होने के नाते पूरे शहर से एक अकेला ही प्रत्याशी मैं हूँ। रामनगर की 50,000 की आबादी में मैं जाति और धर्म से हट करके पार्टी को वोट दे रहा है पार्टी को दे, जो हेमभट्ट को देना चाहता है हेमभट्ट को दे। इसी रूप से हाथी में के बटन को दबा करके आप मेरे को विजय बनाएं। मैं आपका आभारी रहूंगा और 5 साल जम के सेवा करूंगा, मैं ये वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमभट्ट जी कि आपने अपना कीमती वक्त न्यू कॉर्बेट समाचार की टीम को दिया, और आपके आने वाले इलेक्शन के लिए और 14 तारीख के लिए आपको हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। और तो आप देख रहे थे मेरे साथ अभी लाइव थे पंडित हेमचंद जी, जो रामनगर 61 विधानसभा से प्रत्याशी हैं बसपा के। तो आप लोग को इनकी बातें समझ आई होंगी, और इनके जो आपने आवाज़ हमारे सामने उठाई थी, आपके जो सवाल थे वो हमने आपके प्रत्याशी तक पंडित हेमचंद जी तक पहुँचा दिए।